नमो नमः बच्चों। आइए आगे का हम व्याकरण समझ रहे हैं। इसमें स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जिसमें पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ई, उ, री, लृ। इनमें आपको लग रहा है ना, एक मात्रा का समय लग रहा है इसमें। ये जल्दी बोले जा रहे हैं। अ, ई, उ, री, लृ। अब दीर्घ क्या है? आ, ई, उ, री। इनमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ हो गए। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ ये भी दीर्घ स्वर हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। अब इसके पश्चात प्लुत स्वर है, जिसको भी आपको जानना चाहिए। ये भविष्य में आपके काम आएगा। व्यवहार में कम प्रयोग भले ही हो रहा हो इसका, लेकिन आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसमें क्या है? प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगा, प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगेगा। प्लुत स्वर को आपने देखा होगा, जो हिंदी का 3 अंक है, 3 का अंक है, उस 3 के अंक के द्वारा भी इसको सूचित किया जाता है। जैसे आपने ओम लिखते हुए देखा होगा, उसमें हम ओम भी लिखते हैं, जैसा आप अपने कई जगह लिखा हुआ देखते हैं, बैनरों में, साइन बोर्ड में या किसी पुस्तक के प्रारंभ में। अब आर्य समाज में अक्सर लोग जो है ओम को इस तरह से लिखते हैं, ओ फिर 3 का अंक फिर म हलंत। तो यह जो है प्लुत स्वर है, और इसमें जो प्लुत है वो ओ है। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये भी आपने जाने। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है, बल्कि स्वरों की मदद से होता है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनको हल भी कहा जाता है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजनों के पैर में हल चिन्ह का भी प्रयोग होता है। एक डंडा जैसा दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, व्यंजन जब तक स्वर की मदद नहीं ले लेते तब तक वो अपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है पहले वाली पृष्ठ में, आपने देखा होगा, सभी वर्णों के नीचे उनके पैर में एक एक डंडा दे रखा है। वो आधे आधे वर्ण हैं। जब तक व्यंजन स्वर की मदद नहीं ले लेते तब तक वह पूर्ण नहीं होते हैं, वो आधे रहते हैं। इस प्रकार इन्हें हल भी कहा जाता है व्यंजनों को। अब अयोगवाह भी आप समझ लेंगे। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार में अंग की जो मात्रा है, जैसे क के ऊपर अंग की मात्रा कंग, ये अयोगवाह का पहला अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कहते हैं। दूसरा क्या है? अनुनासिक। को अलग से आपको समझना पड़ेगा। अनुस्वार अलग है, अनुनासिक अलग है। अंग की मात्रा को अनुस्वार, और जो चंद्रबिंदु जिसको आप कहते हैं, वो कोई चंद्रबिंदु नहीं है, वो जो है अनुनासिक है। आप अपनी सुविधा के लिए चंद्रबिंदु कह देते हैं, जबकि वो क्या है? अनुनासिक। और जो अह में मात्रा दी जाती है उसको कहते हैं विसर्ग। जैसे कह, खह, जो ह की आवाज ध्वनि वहां पर आती है, इसको आप विसर्ग समझेंगे। इस प्रकार से आपको हलंत, अनुस्वार,
अनुनासिक और विसर्ग का ये सामान्य ज्ञान हो गया। इसके बाद हम आपको वर्णों का पाणिनीय क्रम यानी प्रत्याहार महेश्वर सूत्र ये क्या है, हम आपको फिर अगले वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि आपको आसानी से ये खुल जाए वीडियो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।